हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडेड स्टडी में। मैं हूं हेमंत और हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर नेम ही इज हियर मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम वही बोल सकते हो आप, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे नाम सुनने में बहुत बड़ा है, सोल्यूशन भी बहुत बड़ा है, बट अरे ईजी है यार। आप सॉल्व करोगे सही से ना, लॉजिक के साथ बहुत ईजी होने वाला है। यहाँ पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं तो हम सॉल्व करके बताएंगे। आप बस वीडियो देखते जाओ कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप वीडियो तो देख ही सकते हो ना यार, सॉल्व करने के लिए कौन कह रहा है आपको, बस आप वीडियो देखो। ठीक है, देखो, यदि आप बाबा रणछोड़ दास छांचर हो 3 इडियट्स के, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्सीलेंट के पीछे भागो, सक्सेस जो है झक मार के पीछे भागती है आपके। एंड यदि आप साइलेंसर हो तो प्रॉब्लम होने वाली है। रटना नहीं है, मैथ्स कभी कोई रटने वाली चीज़ थोड़ी होती है यार। जब रट लोगे हाँ मार्क्स ला लोगे, ये कोई लॉजिक वाली चीज़ है। कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे लाइक गेट, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, क्योंकि वहाँ पे ये क्वेश्चन आते ही हैं और वहाँ पे हमें चेक यदि करना हो हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो हम उसके लिए ट्रिक देखेंगे, जो कैसे ट्रिक लगाएंगे हमारा आंसर चेक करके देख सकते हैं अपना कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत। यदि आपके पास यूनिवर्सिटी में भी टाइम है तो आप चेक कर सकते हो ट्रिक के अकॉर्डिंग, जो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन और डेफिनेशन भी हम देखते हैं, क्योंकि यार डेफिनेशन भी जानना जरूरी है, जानना समझना, ना कि रटना। डेफिनेशन रटने वाली चीज़ थोड़ी होती है, वो समझने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो देखते हैं। और ये जो आंसर आपका है मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन, या जो भी कुछ बोलो दूसरा नाम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो जेड के टर्म्स में भी होता है और वाई के टर्म्स में भी होता है, दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सेस आयोटा इंटू आयोटा -1 होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताने वाला हूँ। और बाकी फॉर्मूले बहुत कुछ लिखे हैं यहाँ पे, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखते हैं टॉपिक अपना। देखो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसके दो नाम हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबिस, दोनों चीज़ बोल सकते हैं ऐसे। ये ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जैसे लिखा हो AZ+B अपॉन में CZ+D, where ABCD are the or complex constant such as AD minus BD equal to 0 called बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें, और नहीं समझ में आ रही होगी तो आप देखो, मज़े करो, आएंगे समझ में, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो हमने तो डेफिनेशन देख लिया अपना, जो हमारा डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के पीछे मत भागो, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब बाबा रणछोड़ दास छांचर बनो, जो 3 इडियट में है ना बाबा रणछोड़ दास छांचर, तो वो बनो आप। अरे एक्सीलेंट के पीछे भागो। ठीक है, तो चेक करते हैं क्रॉस रेशियो क्या है। देखो, क्रॉस रेशियो ये हमारा फॉर्मूला है इसका, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी बोलो, ये हमारे पास फॉर्मूला है ये क्रॉस रेशियो का। एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसमें क्या होता है, जो आपके पास 3 वैल्यू गिवन होती है W टर्म्स में और Z टर्म्स में। ये आपका Z टर्म्स में हो गया, और ये वाला है W टर्म्स में, W1 W2 और ये W3। ठीक है, एंड देखो बात करें हम, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स में जो Z इक्वल टू X प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, और W इक्वल टू वही W प्लस U प्लस IV, और ये सब की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से, आयोटा इंटू आयोटा -1 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा, ये सब वैल्यू जो होती है सॉल्व करके भी आपको मैं दिखा चुका हूँ यहाँ पे। आप ये आराम से पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके ऐसे सॉल्व कर लेना कैसे आते हैं। आयोटा इंटू आयोटा -1 होता है, ये आपको पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हम, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम अब। देखो क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट दे रखा है हमारे पास Z इक्वल टू, ये Z की 3 वैल्यू है, Z1 Z2 Z3, टू द पॉइंट W इक्वल टू, W की वैल्यू 3 यहाँ पे है, W1 W2 W3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड देयर द इमेज ऑल्सो मॉड Z लेस देन 1। ठीक है, अब देखो क्रॉस रेशियो से हमें पता है, जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, क्रॉस रेशियो से हमें पता है ना, जो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रॉस रेशियो इक्वल टू Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड वही W के टर्म्स में W के लिए सेम होता है। आपको फॉर्मूला ये बस ध्यान में रखना है, और ध्यान में क्या रखना है, ये इसमें भी लॉजिक ही लगा है, W1 W2 W3 ऐसे ही जा रहे, पीरियोडिकली ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, जो Z1 Z2 Z3 इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आप यहाँ से वैल्यू उठाओ
और जेड की वैल्यू पुट करो, डब्ल्यू की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ तक आप पुट कर सकते हो ये, इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। और ये देखो यहाँ से प्लस का आयोटा और जो ये वाला आयोटा है यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बस ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। कुछ स्टेप्स छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये वाला पार्ट यहाँ से आ गया, माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन इसमें से ले लो, ठीक है। दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला यहाँ से, और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे क्या करें हम, अब इसे रेशलाइज कर सकते हो। जो आयोटा वाला टर्म्स है, आयोटा का साथ में लेके अब इसे रेशलाइज कर सकते हो। रेशलाइज करते हैं क्यों है, क्योंकि हम क्वेश्चन को हम सिंपल बनाना चाहते हैं ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो सिंपल बन के आए। हम नहीं चाहते कॉम्प्लेक्स बन के आए, ज़्यादा लेंदी बन के आए, तो इसे रेशलाइज कर लेते हैं हम। तो रेशलाइज करते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में रेशलाइज करते हैं। रेशलाइज करें तो इसे देखो, जो नीचे वाला टर्म्स होता है जैसे माइनस में तो उसे प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड करते हैं, और प्लस में हो तो माइनस से डिवाइड माइनस करते हैं। ये पता होगा रेशलाइज करते कैसे करते हैं आपको। देखो ये सॉल्व करके ये आपके पास आ जाएगा। और देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 2i होता है इसकी वैल्यू। ये आपको मैं बता चुका हूँ फॉर्मूला पिछले स्लाइड में। और जो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है 2, ये आपको वैल्यू में, ये दोनों वैल्यू आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका है, इसलिए 2 से यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो ये दो हमें जेड की टर्म्स में निकालना है, वैसे डब्ल्यू की टर्म्स में पूछे तो डब्ल्यू की टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें हम, दोनों को क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम यहाँ पे, तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई यहाँ होकर ये वाला पार्ट आ जाएगा और दूसरा वाला ये आ जाएगा। अब इसे सिंपल सॉल्व कर लो कॉमन लेके, जैसे 9th 8th क्लास में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो। आपको सिंपल सॉल्व करना आता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व करो इसे। मैं इसे एक एक करके सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे माइनस और माइनस कैसे प्लस हो रहा है यहाँ पे ये सब। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। अब डायरेक्ट आपको आता है सॉल्व करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट करो, ठीक है। स्किप कर सकते हो ये पार्ट, ये टैलेंटेड लोगों के लिए आप स्किप कर सकते हो, बाकी जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में आप देखो पूरे पार्ट यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना, ये वाला पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया सॉल्व करके। अब देखो जो जेड यहाँ से जेड है ना, जो जेड है वहाँ से आप जेड कॉमन ले लो अलग से और डब्ल्यू कॉमन अलग से ले लो। तो जो जेड वाले टर्म्स है उसे जेड एक साथ ले लिया हमने, और जब डब्ल्यू आयोटा 1 ऐसे है उसे एक साथ। जेड यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी जेड कॉमन आ जाएंगे, तो हमने जेड कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। और ये जो सामने वाले वैल्यू वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। और ये वाला स्लाइड मैं आपको ऐसे ही लिखूंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो ये कहाँ से क्या आ गया, ठीक है। देखो ये वाला जो स्लाइड है सेम जो पीछे वाले में था वही सोल्यूशन यहाँ पे भी है। देखो यहाँ से जो जेड, यहाँ से ऊपर वाले से जेड कॉमन आ सकता है, ये लेफ्ट वाले में से जेड कॉमन आ सकता है, तो जेड हमने कॉमन ले लिया। अब इसे क्या करना है हमें, इसके नीचे वाले इसमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड हो सकता है, आराम से हो सकता है, तो ये डिवाइड हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है, यहाँ पे आंसर आपका आ गया, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपका आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया है। यही तक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट यहाँ पे क्या है, हम इसे सिंपल करना है, और यदि आप इसे और स्मॉल करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल में लिखना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो आराम से। तो करते हैं, देखो डब्ल्यू कॉमन ले लो ऊपर से, और यहाँ से भी डब्ल्यू कॉमन ले लो, तो ये कॉमन लेके ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से आप क्या करो, रेशलाइज कर लो। रेशलाइज करना हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं उसको, तो रेशलाइज करना आता ही है आपको। यहाँ से क्या करो आप, इस जो आयोटा वाला टर्म्स है उसमें रेशलाइज कर लेते हैं। तो रेशलाइज करोगे तो देखो जो नीचे वाला माइनस है वो प्लस में मल्टीप्लाई और प्लस में डिवाइड होता है, और जो यदि प्लस में है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। रेशलाइज में यही करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको वैल्यू बता चुका मैं पहले भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 आयोटा होता है, और आयोटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होता है माइनस का 2। ये आपको मैं पहले नहीं बताया था, अब यहाँ पे बताया हूँ। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है ना, वही लगाया हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा आंसर तो पहले भी आ चुका था, अब इसे जब हमने रेड्यूस करके लिखा तो हमारा ये भी आंसर आ गया। दोनों आंसर आपका सही है, आपने रेड्यूस कर दिया तो ये आ गया। अब हमें चेक करना है जो हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं। जहाँ पे W1 है वहाँ पे आयोटा रखते हैं, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। देखो सॉल्व करके यहाँ पे ये कट हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये 1 आ जाएगा। 1 देखो Z1 की इसकी वैल्यू आ गई। अब W2 की वैल्यू 0 रखो आप यहाँ पे, इसी में आप 0 रखोगे तो ये यहाँ से सॉल्व करके ये आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से W2 की भी वैल्यू ये आ जाएगी आयोटा, ठीक है। यहाँ पे W3 की वैल्यू माइनस आयोटा रखना है आपको, तो रखो जेड इक्वल टू
यहाँ पे रखो W की जगह। तो आप ये सॉल्व करोगे यहाँ से तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ये भैया आ गया। तो आप सॉल्व करके देख लेना सही से, आराम से पॉज करके, समझ में नहीं आया होगा आपको यहाँ ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो क्योंकि हमने छोटे छोटे पार्ट कैलकुलेशन करके आपको समझाए यहाँ पे। तो आप देख लेना आराम से पॉज करके वीडियो को, और स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से कैलकुलेशन करना। यहाँ पे आप कैलकुलेशन तो किए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे। अब देखो हमें जेड की वैल्यू भी यानी फाइंड इमेज भी बोला था ना। अब दूसरा जो क्वेश्चन था उसी में इमेज भी बोला था, फाइंड इमेज के लिए उन्होंने बोला था जेड लेस देन 1। इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले, तो दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। अब देखो जो जेड है और जेड को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड। जो जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, कंजुगेट का मतलब पता ही है ना, जहाँ पे आयोटा होता है वहाँ पे हम, यहाँ पे एग्जांपल देखो, जहाँ पे आयोटा होता है उसका कंजुगेट निकालते हैं तो माइनस लग जाता है। यदि प्लस का हो तो माइनस, और माइनस का हो तो प्लस लग जाता है। कंजुगेट का मतलब ये होता है, साइन चेंज हो जाता है जो भी आयोटा के टर्म्स में हो, आयोटा जहाँ पे हो, ठीक है। तो ये देखो ये तो हमारा जेड गिवन था जो हमने निकाला था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास गिवन है। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हुआ, जहाँ पे आयोटा होगा वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, माइनस कॉमन लेके सॉल्व किया, यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। माइनस इस कॉमन लेके किया है तब आया ये कंजुगेट हमारे पास, ये आ गया, 2 वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें रखना है जो आपके पास जो ये जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे इन दोनों का, तो अलग अलग हो जाएंगे ना दोनों, तो दोनों को आप क्या करो, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो 1 वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो गया तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, वही जैसे सॉल्व करते हैं सिंपल, कॉमन लेके जो भी जैसे आपको करना आता हो। तो हमने सॉल्व किया तो ये वाला पार्ट आ गया, दूसरा वाला पार्ट ये वाला आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 1 और 1 देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, जो 1 है और यहाँ से 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करो, W टर्म्स वाले जो है कंजुगेट ऑफ W है उसे एक साइड ले लो, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब देखो जो कंजुगेट और जो सिंपल में लिखा है इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 2 प्लस W प्लस ये आ जाएगा कंजुगेट ऑफ Z। देखो W इक्वल टू हमें पता है फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू U प्लस IV होता है। उसका कंजुगेट निकाले, उसका कंजुगेट तो आयोटा की जगह पे साइन चेंज हो जाएगा ना। जो उसका कंजुगेट W कंजुगेट निकालेंगे तो आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा आ जाएगा, जो कंजुगेट निकालते हैं। तो कंजुगेट फंक्शन आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, कंजुगेट फंक्शन कैसे निकालते हैं, कंजुगेट फंक्शन कैसे निकालते हैं U और V का। तो यहाँ से ऐड करें दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 2U, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन है W प्लस कंजुगेट ऑफ W का ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसे हमने क्या किया, ये ऐसे लिख सकते हैं ऐसे आराम से। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, 2U हमने पुट कर दिया, और इस कितना आ गया 4U लेस देन 0, इसका इमेज आ गया। और हमने तो दोनों चीज़ निकाल लिया, यहाँ पे हमने इमेज भी निकाल लिया और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल लिया। हमने ट्रिक भी देख लिया, जो कैसे ट्रिक देखते हैं, चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं, वो चीज़ भी हमने देख लिया। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमने सारा चीज़ सॉल्व कर लिया, बस हो गया हमारा काम ख़त्म। यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, क्योंकि इतना मेहनत किया है हमने आपके लिए, तो लाइक तो बनता है। अब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाओ आप, जुड़ना भी चाहिए। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको मिलते ही रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।